जो पहली बार ही एक खूबसूरत लड़की से मिलता है, वहाँ पे उसका रिश्ता भी तय हो जाता है। गाने में जल्दी जल्दी, काश लाइफ में ऐसा होता। तो उसमें जो है वो फ्री फ्लो है। कल आया पाकिस्तान में या कहीं भी रिलीज होने का, तो वो ऑब्वियसली हम दिखाएंगे और उनके व्यू पॉइंट्स लेंगे। एंड ऐसा कुछ नहीं है पिक्चर में जो ऑब्जेक्शनेबल हो। ये प्रॉब्लम दोनों साइड है। वहाँ के प्रिजनर्स हमारे जेलों में हैं, हमारे प्रिजनर्स उनकी जेलों में हैं। अब कितनी सच्चाई किसमें क्या है, कौन सच्ची में किसी एजेंसी के लिए काम कर रहा है या कोई भटका हुआ आम आदमी वहाँ पहुँच गया है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें लोग, इनोसेंट लोग वहाँ फंसे हुए हैं और इनोसेंट लोग यहाँ भी फंसे हुए हैं। सो मुद्दा दोनों तरफ से सेम है और ये फिल्म दोनों मुद्दों को उठाती है। हेल्पलेसनेस का माइंडसेट रहा होगा, क्योंकि ऐसा इंसान जिसको 18 साल तक, जिसको 20 साल तक किसी और नाम से एक जुर्म को उसको अक्यूज़ करके उसको वहाँ रखा गया और उसका नाम वापस सरबजीत होने के बावजूद उसे नहीं छोड़ा गया। मेरे ख्याल से जो दो मुल्कों के बीच में एक सियासती हेर फेर जो होता है, उतार चढ़ाव जो आता है, उसका विक्टिम था सरबजीत और उसी के विक्टिम हैं बहुत सारे ऐसे और कैदी जो कि जिनको माफ़ी देने के बाद भी वो वहाँ से छूट नहीं पाते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशन दोनों कंट्रीज़ में बदल जाती है। हाँ, इसमें जो स्टेप्स थे वो तो हैं ही बहुत ही कैची। और जो बाकी जो मस्ती है, वो जो एक किरदार जिसकी बहन के बच्चा होने वाला है, जिसको अपनी बहन से बहुत प्यार है, जो पहली बार ही एक खूबसूरत लड़की से मिलता है और वहाँ पे उसका रिश्ता भी तय हो जाता है। गाने में जल्दी जल्दी, काश लाइफ में ऐसा होता। तो उसमें जो है वो फ्री फ्लो है, बट ऑफ कोर्स डांस स्टेप्स आर वेरी गुड एंड दे वेरी कैची एंड दे लुक इजी बट दे नॉट सो इजी। विष्णुदा ने ये कंपोज किया, आई मीन कोरियोग्राफ किया है, और ऑब्वियसली डांस स्टेप है, आप लोगों ने देख लिया है। और हाँ, जब कर रहे हैं, जब परफॉर्म करते हैं तो धमाल में हम भी बह जाते हैं। यू कैन सी, पंजाबी खून दौड़ने लगता है और धमाल करने लगते हैं। तो उसी तरह हमने शूट किया है। देखिए, दोनों रोल्स में सिमिलैरिटी ये है कि कहानी अपने आप काफ़ी साल आगे जाती है, तो हर कैरेक्टर अपनी उम्र से ज़्यादा, वी ऑल आर एजिंग इन द फिल्म, ये एक सिमिलैरिटी है। और कैरेक्टर में ज़्यादा सिमिलैरिटी नहीं है। वो बहुत फायरी एक औरत थी, आउटस्पोकन, लाउड, गाली गलौज करने वाली। ये इस घर की हायरार्की को समझते हुए, घर की बहू जिनका पति बाहर है और ससुर और बच्चे, वो सब जिम्मेदारी रखते हुए एक काफ़ी साइलेंट कैरेक्टर है। मैंने पहले भी कहा, इसका ग्राफ अच्छा है। शुरुआत में ऐसे आप देख सकते हैं चुलबुली टाइप की है, और बाद में जब ट्रेजेडी होती है पूरी गृहस्थी के साथ, तो उनके किरदार में काफ़ी बदलाव आता है। तो मुझे लगता है कैरेक्टर्स दोनों काफ़ी अलग हैं। बाकी आप फिल्म देख के जज कर सकते हैं। डिपेंड करता है यार, व्हाट टाइम ऑफ द डे। बेटर डांसर इन द नाइट। वे नाइट शूट नहीं थी ना, प्रॉब्लम ये हो गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आ जाना, रात को दिखाऊंगा तेरे को। तुम तो अभी भी उसी रोल में लग रहे हो दोस्त। मिली थी ये क्या? अच्छा हाँ, हाँ प्रेस को उसमें दी थी, हाँ। ट्रेलर लॉन्च में मिली। हाँ, हाँ। जी, जी।
देखिए, कैरेक्टर फिक्शनल हो या असली हो, आपको स्क्रिप्ट के दायरे में रह के काम करना पड़ता है। आप 22 साल 20 साल आप जो एक्चुअल वो ज़िंदगी थी वो आप दिखा नहीं सकते हैं एक पिक्चर के अंदर। तो उसके अंदर जो एक्सर्प्ट्स होते हैं, ऑब्वियसली आपकी जो आपको आपका दिखना होता है और आपका जो उस कैरेक्टर का स्ट्रगल होता है, जो आपके पास एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है आउटसाइड द स्क्रिप्ट ऑल्सो, वो आपकी मदद कर सकती है, पर वो आपको लिमिट भी कर सकती है। Whereas एक fictional character में you are free, you got more freedom, you can find more things. It's a harder choice to make if it's a fictional character, because in a character which is real, the choices are made for you, the way you look and all that. But the challenges are the same: the truthfulness of the emotions and the journey of what is the character is in the film has to come across. So that's the same in both films. ये सवाल मुझे लगता है रणदीप पे ज़्यादा लागू होता है, क्योंकि उन्होंने ऐसे कैरेक्टर्स प्ले किए हैं जिनको सब लोग पहचानते थे, चाहे चार्ल्स सोबराज हो, चाहे सरबजीत हो। फिजिकलिटी में, मैनरिज्म में उनकी लाइफ एक तरह से ओपन बुक थी। मुझे लाइफ फिल्मों से ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, रियल लाइफ, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सोचते हैं कि अगर कभी किसी के साथ हो जाए तो हमें लगता है कि फ़िल्म की स्क्रिप्ट है। तो जब रियल लाइफ से फिल्म की स्क्रिप्ट बनती है तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। और मैं बस आई एम लकी कि मुझे ये मौका मिला कि संदीप, उमंग सब ने मुझ में विश्वास दिखाया कि मैं कर पाऊँ, क्योंकि ये कैरेक्टर फेमस नहीं था। जो सुखप्रीत कौर का जो कैरेक्टर था, तो मुझे रणदीप की तरह उसकी बॉडी लैंग्वेज या मैनरिज्म्स और उस पे काम नहीं करना पड़ा, पर मैंने इंटरनली ज़्यादा काम किया। पर हाँ, मुझे मज़ा आता है, पर देन एक्टर्स को हर चीज़ में मज़ा आता है, रियल कैरेक्टर हो या फिक्शनल। रियलिज्म दिखाना, और एक कहानी एक हद तक हमें पता होती है, और जैसे दलवीर ने अपनी इंसिडेंट्स हमको बताई हैं और उस हिसाब से हमने बिना देखे एक्चुअल जेल, लेकिन उसको रियलिज्म में कैसे दिखाना है और कैरेक्टर्स को हर कौन से इंसिडेंट पे पकड़ना है। मतलब इतने 23 साल की जर्नी है, तो कौन से रियल इंसिडेंट्स पकड़ के एक पिक्चर बनती है जो 2 घंटे में फिट हो सके। तो वो हमने कोशिश की है, और उसमें इमोशंस लाए हैं, क्या वो जेल में कैसे रह चुका है, फैमिली कैसे सफ़र कर चुकी है, वो सब मिला के एक पिक्चर हमने बनाई है। तो ऑब्वियसली रियलिज्म में हम ज़्यादा गए हैं। मैंने अभी वो आंसर कर दिया है कि हम बताएंगे उनको, पूरी पिक्चर देखने के बाद पता चलेगा कि ऐसा कुछ नहीं है इस पिक्चर में जो बैन होए। ओके, रियलिज्म जो बता रहे हैं हम, दोनों कंट्री के में हो रहे, वहाँ भी हो रही, यहाँ भी हो रही, एंड एक रियलाइजेशन होनी चाहिए एक पिक्चर के बाद। तो देखने के बाद ही पता चलेगा उनको, पहले नहीं कर सकते ऐसे जज। यस, नो 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 नो, नहीं, प्रोड्यूसर की कोई चॉइस नहीं, मैं भी प्रोड्यूसर साथ नहीं हूँ उनके। हाँ, बट हमारी चॉइस थी, हमें एक सीनियर एक्टर चाहिए थी जो दोनों साइड प्ले कर सके, मतलब एक 22 साल की भी प्ले कर सके और एक 50 साल की। तो इन बिटवीन अ पर्सन आई वांटेड, एंड ऐश्वर्या फिटेड द रोल वेरी वेल। हाँ, बोलते हैं वो ग्लैमरस है, ब्यूटीफुल है, उनको ये रोल कैसे अपनाएगी। तो ऑब्वियसली वहाँ हमारा कैरेक्टर ज़्यादा आ जाता है, डायरेक्शन पर आ जाता है कि कैसे मैं उसको ऐश्वर्या ना दिखाऊं। और मुझे ये पता था कि शी इज़ अ डायरेक्टर्स एक्टर एंड शी विल डू एनीथिंग, शी विल गो टू एनी लेंथ टू डू। कौन कौन है? हैं? सभी लोग इंडिपेंडेंट ही होते हैं जब तक कि वो अपना किसी से जुड़ नहीं जाते, तब किसी से जुड़ नहीं जाते और कुछ कर नहीं सकते। फिल्म डायरेक्शन और फिल्म मेकिंग इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट, and it requires your own personal ability to convince people that you can do it. Okay, so when they will get that, they will not be so independent anymore. There are not very many independent directors in our country anyway. They're all waiting to get dates from superstars. और जिनका, एक मिनट भाई, मैं ये कहूँगी इनका इसका सॉन्ग लॉन्च से कोई ताल्लुक नहीं है, पर क्योंकि आपका ट्रेंड वही रहा है सवाल पूछने का, मैं इसका जवाब दे देती हूँ।
ये जो आप इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, वी आर ऑल इंडिपेंडेंट, वी आर ऑल इंडिपेंडेंट। हम नहीं तो हमसे पहले कोई यहाँ आया होगा ये सोच के एक सपना लेके। एट सम स्टेज एवरीबडी इज इंडिपेंडेंट। एंड आप क्यों उमंग से ये सवाल पूछ रहे हैं? नहीं, मैंने ऑलरेडी जवाब दे नहीं, I've given him the answer. It's basically individual directors को मौका मिलता है, मुझे मिला था, और obviously there are lots of striving people who want to be in this line, who want to become a director. Yes, आप एक स्टोरी ले आओ जो कमाल की है, तो obviously आपको funds भी मिल जाएंगे and people will believe in you. Also, I just want to say one thing कि हमने ये गाना चुना बाकी सब गानों से because this is one of the happy moments before he went into that life, and ये side देखना बहुत important है क्योंकि वो हम जैसों के जैसे एक आम आदमी था, और उसके बाद जो इनके साथ जो इंसिडेंट हुआ, that is something that all of us as Indians will stand for. So मैं इस गाने के प्रति एक अपनी भावना व्यक्त जरूर करूंगा कि इस फिल्म में जो डांसिंग मोमेंट आई उसमें सुखविंदर सिंह को चुना गया। ये सदमा मेरे साथ पहले भाग मिल्खा भाग में भी हो गया था। राकेश ओम प्रकाश मेहरा जब सब पूरी टीम बैठी थी तो उन्होंने कहा कि यार मिल्खा सिंह ने एक बार दारू पी थी, कहते जो पूछ लो उनसे एक बार। तो फोन लगाया तो उन्होंने कहा हाँ यार गलती हो गई थी, पी थी, फिर क्या क्या होता नाचा बता कि चलो एक गाना रखो और वही गाना सुखविंदर से गवाएंगे। मैंने कहा भाई उसका टाइटल सॉन्ग है, उसके इमोशनल मोमेंट है। कहते नहीं ये आपको सूट करता है। और देखिए इसमें एक ही मोमेंट आती है, इतना ट्रैजिक कंटेंट है, तो इसका मतलब है मुझे इस बात का गर्व होना चाहिए कि मुझे सर आपने मॉनसून वेडिंग में भी एक ऐसा ही गाना गाया था। हाँ, वो कावा कावा बहुत हाँ बहुत जी। वो हाँ, So- वो भी हैप्पी मोमेंट थी। यस, तो मतलब ये खुशी की बात है मेरे लिए। सर मेहरबान गाया, which is हाँ just जी। the opposite. यस